ओके, सो फिजिक्स में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर यूनिट्स की बात की, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स की बात की, फिर हमने जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात की, कैसे पता करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशंस कैसे पता करते हैं, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, ऑल दोज थिंग्स वी हैव सीन, राइट। जो प्रिसीजन एक्यूरेसी वाला पार्ट जो रिड्यूस्ड हो गया है बुक में, एक्चुअली वो केमिस्ट्री में है, तो वो हमने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है फर्स्ट चैप्टर में ही। ओके, सो आगे यहाँ तक हमने देखा था। ओके, ये जो हमारा कंसेप्ट हमने लास्ट में देखा था कि राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स, वहां तक हमने देखा था। सो उसके बाद न्यूमेरिकल है, सो वी विल डू द फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या है? देखो, अब तुम्हारी बुक में अगर पुरानी बुक होगी तो ये न्यूमेरिकल शायद बहुत पीछे होगा। ओके, या पहला ही है? हाँ 13 थे, तो वो बीच वाला जो पोर्शन निकल गया है उसके भी न्यूमेरिकल्स थे, तो वो सब अभी नहीं करने हैं, हमें डायरेक्टली ये पहला न्यूमेरिकल करना है। क्या बोल रहे हैं? ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203। तो जैसे हम करते हैं वैसे ही सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेंगे, हमारी बेसिक प्रैक्टिस। गिवन कि भाई क्यूब है, सबसे पहले तो क्या क्या गिवन है? क्यूब गिवन है। और क्यूब में क्या गिवन है? क्यूब में गिवन है उसकी साइड सपोज ए है और उसका डायमेंशंस गिवन है 7.203 मीटर। ओके, व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया? क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा वो बताओ। उसके बाद दूसरा भी आगे क्वेश्चन है, लेकिन पहले हम यहाँ रुकते हैं। क्या पूछ रहे हैं? व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया। ये तो बहुत इजी है, ये सब तो हमने कर लिया है। अगर क्यूब है उसकी कितनी फेसेस होगी? 6 फेसेस होगी। ये रूम है सपोज क्यूब। ओके, तो ये वाली एक फेस, एक सामने वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली। ओके, टोटल कितनी हो गई? 6। अभी क्यूबॉइड होता तो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब कुछ अलग अलग होता, लेकिन ये तो क्यूब है, तो क्यूब में तो सब सेम होता है, स्क्वायर होता है ना वो तो ए हाइट, लेंथ भी ए, सेम डायमेंशन, विड्थ भी ए और हाइट भी ए, ये तो हमें पता ही है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? जैसे कि ये तो हमने देखा था 10th में भी, आगे सरफेस एरिया वॉल्यूम में देखा लिया था। सपोज ये एक सरफेस है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो a इंटू ए कितना हो गया? ए स्क्वायर। एक सरफेस का हो गया ए स्क्वायर, दूसरी सरफेस का उसका भी a इंटू ए स्क्वायर, तो इसका है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो गया, मतलब a इंटू ए स्क्वायर हो गया, इसका भी a इंटू ए स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं दोनों सरफेस का साथ में बोलूं तो हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। अगर 3 सरफेस ले लूं तो 3a स्क्वायर, 4 ले लूं तो 4a स्क्वायर, 5 लूं तो 5a स्क्वायर, और सारी ले लूं टोटल सरफेस एरिया 6 सरफेस ले लूं तो 6a स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो हमें पता है, तो हम अगर फॉर्मूला में वैल्यू डाल दें कि भाई टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब क्या? 2 बार लिखना है, 7.203 एंड 7.203। अब ये मल्टीप्लाई करना तो आएगा या नहीं आएगा? आएगा, राइट। ओके, सिंपल है, तो हम उसमें टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। ओके, और अगर फटाफट तुम्हें सिर्फ बताऊं, पूरा करूंगा नहीं, सिर्फ बताऊं तो कैसे? सपोज इसको मैंने पॉइंट के बिना ही ले लिया, कैसे? 7203, इसको भी पॉइंट के बिना ही ले लिया 7203, इसका कोई आंसर आएगा? इसका जो भी आंसर आए, ओके, x पॉइंट x जो भी आंसर आए उसमें हमें पॉइंट्स निकालने हैं। ओके, कितने पॉइंट्स? ये तो x पॉइंट पहले ही बोल दिया मैंने। अच्छा, कितने पॉइंट निकालने हैं? ऐसा आंसर आया, इनका मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आंसर आया। अब मुझे इसमें से कितने पॉइंट निकालने हैं? तो यहाँ कितने थे? 1 2 3 के बाद, और यहाँ भी 1 2 3 के बाद, मतलब टोटल कितने? 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज माय आंसर। डन। अब इसका मल्टीप्लाई में किससे करना बाकी है? 6 से करना बाकी है। अभी फिर से पॉइंट निकाल दो, उसका मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ? 6 के साथ। जो भी आंसर आए फिर से, यहां पर तो एक भी पॉइंट था ही नहीं, डेसिमल पॉइंट था ही नहीं, यहां पर 6 थे, डिजिट के बाद कितने थे? 6 डिजिट्स, डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स थे, तो वापस वो आंसर में से 6 डिजिट्स निकाल लेंगे और फिर डेसिमल पॉइंट रख लेंगे, दैट विल बी आवर आंसर। सिंपल है, डन। तो ये करने की जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा चलो,
तो फिर इतना इजी हमें क्यों पूछा इन लोग ने? इतना इजी इसलिए पूछा कि हमने जो प्रिसीजन एक्यूरेसी तो नहीं, लेकिन जो सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट पढ़ लिया है वो हमें आता है या नहीं वो चेक करने के लिए। तो इसका आंसर आ रहा है तुम्हारा 311.2999254 मीटर का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया? 311.2999254 मीटर का स्क्वायर। ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पॉइंट थे, देखो 3 और 3 6, तो देखो 3 और 3 6 के बाद पॉइंट लगा दिया है, डेसिमल पॉइंट लगा दिया है। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ही सिंपल है। ये एग्जांपल अच्छे से कर लोगे तो एक्सरसाइज के भी हो जाएंगे, और स्कूल्स में तो एग्जांपल्स में से ही पूछते हैं, स्कूल की बात करो तो। ओके, ये समझ में आ गया। अब हमें देखो साइड किस में गिवन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4, 0 बीच में है तो गिनना है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है साइड में, तो लास्ट आंसर में भी कितने होनी चाहिए? 4। तो 4 के लिए तो ये 3 हो गई और ये 4 खत्म। तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए यहां से हटाएंगे, ये 9 है, 9 है मतलब 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है मतलब उसके आगे वाले में एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 311.3। तो 4 हो गई, यहाँ पर भी 4 थी, करेक्ट, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। ये पहला एक मार्क आ गया हमारा, डन। ओके आगे बढ़ते हैं। सो आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम क्या होगा भाई? क्यूब का वॉल्यूम तो a इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो सब ए है, तो ए क्यूब, यस। तो ए क्यूब वॉल्यूम निकालेंगे हम, ए क्यूब मतलब क्या था? 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203। ओके, तो ये पूरा आंसर निकाल लो अगेन, जैसे मैंने बताया था। और ये वो वाला रूल भी याद रखना, अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई किया पहले तो 49 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको तुम सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंडिंग ऑफ मत कर देना, लास्ट में करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स देखकर राउंडिंग ऑफ कब करना है? लास्ट में। यहां तुमने 49 पॉइंट समथिंग आया तो तुमने बोल दिया 49.4 और फिर वापस 7 पॉइंट से किया तो तुम्हारा आंसर 343 की जगह कुछ और ही आएगा। समझ में आया? पक्का? श्योर? तो बीच में नहीं करना है, पहले तीनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 9 डिजिट्स निकालने हैं, यहाँ 3 3 3। तो आंसर में से टोटल 9 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल पॉइंट रखना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 373.714 मीटर का क्यूब। डन। ये हमारा लास्ट आंसर आ गया, ये लास्ट आंसर आया। अब अगेन यहां हम देखें तो कितना था? 4 सिग्निफिकेंट फिगर थी, तो यहां पर हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर ले तो 1 2 3 4, तो फिर यहां तो 1 है भाई, 1 है वो तो 5 से छोटा है, और 5 से छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही निकाल दो। सो 373.7 मीटर का क्यूब। डन, सिंपल। ओके, तो 373.7 मीटर का क्यूब सिंपल था। 1 मार्क में ऐसा न्यूमेरिकल, वैसे ये कैलकुलेशन है तो 2 मार्क में भी न्यूमेरिकल आ सकता है। एमसीक्यू पूछे कि भाई ये मेरा आंसर है लेकिन सही आंसर कौन सा है, ओके, तो एमसीक्यू में 1 मार्क में पूछा जा सकता है, तुम्हें अलग अलग आंसर दिए हुए होंगे। बट अगर ऐसा पूछे तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 1.5 मार्क इसका और 1.5 मार्क्स इसका। हम सोचेंगे सर ये 3 मार्क्स में कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों? कंसेप्ट तुम्हें मल्टीप्लिकेशन के मार्क्स नहीं मिल रहे, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ के मार्क्स मिल रहे हैं। डन, हो गया न्यूमेरिकल, नो डाउट। चलो तो सेकंड वाला न्यूमेरिकल देखते हैं।